अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारे चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि पीछे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए होंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। कुछ जो मेजर चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें से हमने एडिशन का प्रोसेस पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन इसको पढ़ा, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट को पढ़ा, फिर हमने एडजॉइंट को पढ़ा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पढ़ा हमने, ठीक है, और डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम अपने आखिरी 5 शॉर्ट क्वेश्चन 6 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उनके सॉल्यूशन उम्मीद है आपको समझ आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मुझे ये एक लाइन लिखी हुई दी गई है और मुझे कहा गया है कि इसमें x की वैल्यू निकालो, यानी इस x की वैल्यू निकालो। देखो, अगर लिखा होता 2 + x = 3 तो मैं आपसे कहता कि x की वैल्यू निकाल लो, तो आप क्या करते हैं, इस 2 को उठा के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो 3 - 2 कर देते तो x की वैल्यू क्या आ जाती, 1। तो अब सिर्फ फ़र्क इतना है कि नंबरों की जगह पे यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स दे दी है, तो हम इस वाले सारे मैट्रिक्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जो मेरा सोल्यूशन का पहला स्टेप आएगा, x इधर रह जाएगा इक्वल, इधर मेरे पास आ जाएगा 4 - 2 -1 -2, ठीक है। इधर इसके साथ बाहर प्लस का साइन है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 1 3 -3 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं माइनस कर दूंगा। अब देखो, माइनस करने से पहले देखो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। यस, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 4 - 2 पहले वाले नंबर से माइनस हो गया, -2 -1 दूसरे वाला नंबर दूसरे से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में रूल चेंज होते हैं, मगर यहाँ पे फिर अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो -2 -3 आ जाएगा। तो अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है 2 -3 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो जनाब ये मेरे पास मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो, मैंने कॉन्सेप्ट सिंपल और जबरे से लिया, तो इन दो नंबरों की जगह पे उन्होंने इस दफ़ा हमें मैट्रिक्स लिख के दे दिए थे, तो हमने वही काम किया, और जो मैट्रिक्स के साथ रूल्स अप्लाई होते थे वो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, जो कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 59 है, ठीक है। मैंने कल आपको बताया, तो आप इसी तरह इन नंबरों को लिखना। हमने ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो अब आपको याद होगा, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेते हैं, टेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा a+3 किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। दूसरी 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। दूसरी वाली वैल्यू दूसरी के इक्वल। इसी तरह देखो, तीसरे वाली वैल्यू तीसरे के इक्वल, और चौथे वाली वैल्यू चौथे के इक्वल आ जाएगी। अब अगर मैं देखूं तो इसमें से दो ही ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम हल कर सकते हैं, बाकी तो वैसे ही इक्वल आ गई। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से देखो, a इज इक्वल, नहीं पहले मैं पूरा लिख दूं फिर मैं हल करता हूँ। a+3 इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू, ये -3 पहले से ही है तो ये भी +3 इधर जाके -3 हो जाएगा। तो देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। तो फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इसको मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं 1 को उठा के उधर लेके जाऊंगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3। अब इसी तरह का याद है, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मगर उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज थी, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा आ गया हमारे पास। तो ये मेरे पास जो मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, a और b का मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो देखो सोल्यूशन, तो पहले मैं लिख देता हूँ -3a + 2b। तो -3 और आगे a का मैट्रिक्स लिख दिया, 2 3 1 0 प्लस 2 लिख दिया, और आगे b का मैट्रिक्स लिख दिया। अब यहाँ पे मैं -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये -6 आ जाएगा,
-9 -3 0। इधर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 10 -8 -4 -2। अब हमने इनको जमा करना है, ठीक है, तो हम इनको प्लस कर देते हैं। -6 + 10 -9 + -8 -3 + -4 और 0 + -2। तो अब जनाब यहाँ भी मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। ये देखो -8 + -8, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, तो सेम साइन आए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में प्लस होकर -17 आ जाएगा, तो -17 ये मेरे पास -7 आ जाएगा और ये मेरे पास -2 आ जाएगा, और यही आंसर है मेरा 3A + 2B का। क्वेश्चन नंबर 4 ये तुम लोग अब खुद करोगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 फिर आप लोग खुद कर लोगे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो मेरे पास जनाब आ गया सॉल्यूशन 2/3 2A - 3B। तो सबसे पहला काम, अब A का मैट्रिक्स 2 3 1 और 0 -3 5 4 -2 -1, ये मेरे पास आ जाएगा 2/3 4 6 2 0 -3 को मैं सिर्फ फंडामेंटल को माइनस का साइन इधर ही रह जाएगा, 15 -12 -6 और -3। अब मैं नीचे लिखना चाहिए था मगर मैं सामने लिख रहा हूँ, 2/3 वैसे तो वैसे रह जाएगा। देखो पहले वाला हिस्सा पहले के साथ, 4 -15, ठीक, 6 -12 और 2 -6 और 0 -3, ये जनाब मेरा आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये 2/3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये आ जाएगा -11। अब ये देखो 6 -12, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो गए 18 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8 और ये मेरे पास आ जाएगा 3। अब मैं 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो -11 मल्टीप्लाई 2/3, 18 मल्टीप्लाई 2/3, 8 मल्टीप्लाई 2/3 और 3 मल्टीप्लाई 2/3। अब जो चीज़ें कट हो रही हैं उनको कट करेंगे, तो देखो कट तो सिर्फ ये दोनों हो रही हैं और यहाँ पे 6 आएगा, तो अब आंसर में मैं कैसे लिखूंगा, ये चूंकि कट नहीं हो रही तो थोड़ा नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -22/3 और ये 6 2 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16/3 और नीचे 1, ये तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया। अब आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस भी उनकी की होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम इंशाअल्लाह जब ये आप लेक्चर देख लोगे तो नेक्स्ट डे पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका हम फुल चैप्टर का टेस्ट कब रखेंगे, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो फर्दर जो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पहले शेयर करूंगा, ठीक है। 2 के वैसे मुझे करने थे मगर मैं चाह रहा हूँ मैं 3 के पहले करूँ, ठीक है, तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम 2 की तरफ आएंगे, क्योंकि 2 में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, तो वो उम्मीद है आपको आते होंगे। खुदा हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।